गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना? तो आपके पास चैप्टर फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट के नोट्स आप पर कंटिन्यू पहुंच रहे हैं, वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच रहे हैं। ठीक है ना? तो आपने पार्ट 12 तक पढ़ लिया था, जिसमें कि आपने विलेन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से संबंधित न्यूमेरिकल्स 8 न्यूमेरिकल्स आपने लगाए थे। आज के वीडियो में उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है ना? तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्या है, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलेन में एसीटोन तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है ना? तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बच्चों, एक तरफ लिख देंगे एसीटोन के लिए और दूसरी तरफ लिखेंगे जल के लिए। ठीक है ना? एसीटोन की चूंकि विलेय है भैया, इसमें मैं आपको बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। ठीक, और विलेय की मात्रा को स्मॉल लेटर में नोट करते हैं और विलायक की मात्रा को कैपिटल लेटर में नोट करते हैं। तो एसीटोन की मात्रा स्मॉल w है 5.8। ठीक है, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। अब इसका अगर हम अणुभार निकालेंगे तो वो भी आएगा 58। इधर जल की मात्रा कैपिटल W से नोट करेंगे, ये दी गई है 900 ग्राम और कैपिटल M यानी जल का अणुभार होता है 18। यहां पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एसीटोन के मोल, क्या लिखेंगे, एसीटोन के मोल, स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल w का मान 5.8 है, ये रहा, m का मान 58 है, भाग देंगे तो पॉइंट के 1 मोल आ जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह इसकी बात करें तो जल के मोल, कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M। कैपिटल W का मान 900 है बटे 18, 18 पंजे 90, 0 ये कटेगा, 18 पंजे 90 यानी 50 मोल आएगा। ठीक है ना? ये स्मॉल n का मान हो गया, ये कैपिटल N का मान हो गया। अब लगाएंगे कुल मोल। कुल मोल बराबर होता है स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n का मान है 0.1 और कैपिटल N का मान है 50। इनका टोटल करेंगे तो 50.1 मोल आ जाएगा। अब लगाएंगे आप एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर होगा, चूंकि ये विलेय है तो विलेय का मोल प्रभाज होता है ये 0.1 अपॉन 50.1, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है ना? 500, अब आपके पास बचता है 1 अपॉन 500, 501। ठीक है ना? 501 का अगर हम भाग देते हैं 1 में तो ये समथिंग आएगा 0.001। ठीक है, ये मोल प्रभाज हो गया। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लगाएंगे। ठीक है ना? मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो वीडियो में नहीं आएगा। आप लोग नीचे लगाएंगे और लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल।
कैपिटल एन का मान 50 है और इनका टोटल है 50 पॉइंट। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो भाग नहीं जाएगा 500 में, 501 का बाद में भाग देंगे तो 0.99 समथिंग आ जाएगा। ये हो जाएगा जल और एसीटोन का मोल प्रभाव। क्या होगा? जल और एसीटोन का ये मोल प्रभाव आपका आ जाएगा। इस तरह से आपका ये एक सवाल सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 10। जरा यूरिया का 1 बिलियन में यूरिया के 1 बिलियन में भारानुसार 6% यूरिया है। विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। ठीक है ना भैया? यूरिया के 1 बिलियन में भारानुसार 6% यूरिया है। विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ लिख देंगे यूरिया के लिए और दूसरी तरफ लिख देंगे जल के लिए। सवाल में कह रहा है यूरिया के 1 बिलियन में भारानुसार यूरिया 6% है। यूरिया कितनी है? 6% है। तो आप क्या करेंगे कि यूरिया की मात्रा हो जाएगी 6 ग्राम। ठीक है ना? और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। इस आधार पर अगर हम अनुपात निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। जल की मात्रा के लिए कैपिटल W 6% तो यूरिया थी, तो भैया 100 में से 6 घटा देंगे तो ये 94 ग्राम जल की मात्रा आ जाएगी। ठीक है ना? विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बनता है। एक की मात्रा मिल रही है, परसेंटेज में है, और परसेंटेज हम लोग 100 में से निकालते हैं, इसलिए यहां पर 100 में से 6 माइनस किए। जल का अणुभार 18 होता है। यहां लिखेंगे यूरिया के मोल स्मॉल एन बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल एम। स्मॉल w का मान 6 बटे 60 बराबर आ जाएगा 0.1 मोल। इधर लिखेंगे जल के मोल कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M बराबर 94/18। 18 पंजे 90, 40 हो गया। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 5.22 मोल आ जाएगा। अब आपको लगाना होगा कुल मोल। कुल मोल बराबर होता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल। स्मॉल एन का मान ये, स्मॉल एन का मान ये, कैपिटल एन का मान प्लस 5.22। इनका टोटल करेंगे तो 5.32 मोल आ जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद अगर आप करते हैं कुछ तो क्या करेंगे कि लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज। यूरिया का मोल प्रभाज बराबर, चूंकि विलेय की मोल प्रभाज ऐसे निकाला जाता है, तो स्मॉल एन का मान हो गया 0.1/5.32। दशमलव हटाएंगे 2 अंक है, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अब 532 का भाग 10 में देना है। अगर हम 532 का भाग 10 में देते हैं तो आपका आंसर जो है वो आएगा 0.018, इतना आ जाएगा। अब आप नीचे से लगाएंगे जल का मोल प्रभाज। जल चूंकि विलायक है, विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन होता है। इसके मोल कितने आए? 5.22/5.32। दशमलव के 2 अंक है, दशमलव हट जाएगा। 532 का भाग 522 में देंगे तो आपका जो आंसर होगा 0.98 आ जाएगा। ठीक है ना? ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 2 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना? 2 सवाल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हें नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चले, कंटिन्यू। चलिए
सवाल नंबर 11 है आपका 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में जल तथा एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। देखो मैंने आपसे कहा था जो ज्यादा होता है वो विलेय होता है, विलायक होता है, जो कम होता है वो विलायक होता है, विलेय होता है, सॉरी। यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, विलेय को ज्यादा मात्रा में दे दिया है और विलायक को कम मात्रा। ठीक है ना? तो एक तरफ लिख देंगे एथिल अल्कोहल के लिए, एथिल अल्कोहल के लिए, दूसरी तरफ लिखेंगे जल के लिए। एथिल अल्कोहल चूंकि विलेय है तो स्मॉल w बराबर होगा 92 ग्राम। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, तो स्मॉल m बराबर आपका 46 आ जाएगा। यहां लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल के मोल। क्योंकि ये विलेय है तो स्मॉल m से लिखेंगे, स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी 92 अपॉन स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा 46 से मान रखा, 46 दूनी 92, यानी 2 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 मोल निकल कर आ जाएंगे। जल की मात्रा कैपिटल W बराबर आपकी 72 ग्राम दी गई है। कैपिटल M जल का अणुभार 18 होता है। जल के मोल निकालेंगे, जल के मोल चूंकि विलायक होता है जल, तो कैपिटल M बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M, 72 बटे 18, 18 चौको 72, यानी 4 मोल, 4 मोल आ जाएंगे। उसके बाद आप लगाएंगे कुल मोल, स्मॉल n प्लस कैपिटल। ठीक है ना? स्मॉल n का मान है 2 प्लस 4 बराबर 6 मोल। अब आप लगा देंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। क्योंकि एथिल अल्कोहल विलेय है तो स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल। स्मॉल n का मान कितना है? 2 मोल आया है, ये स्मॉल n हो गया, ये कैपिटल n हो गया। 2 बटे 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 1/3 भाग देंगे तो 0.33, ये आपका आंसर। इसके बाद आप यहां पर लगाएंगे, यानी नीचे करेंगे जल का मोल प्रभाज, तो ये हो जाएगा कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N का मान 4 है, 4 बटे 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2 बटे 3 बराबर 0.66, ये आपका आंसर। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। इस तरह से आपके पास 3 क्वेश्चन मोल प्रभाज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। ठीक है ना? अब आगे शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम
घोले गए विलेन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, हमें दो कॉलम बनाना है। एक तरफ लिख देंगे एसीटोन के लिए और दूसरी तरफ लिख देंगे जल के। ठीक है ना, एक तरफ एसीटोन के लिए, दूसरी तरफ जल के लिए लिख देंगे। अब एसीटोन की मात्रा जो है स्मॉल डब्ल्यू से होगी 5.8 ग्राम, क्योंकि विलेय है और विलेय की मात्रा को स्मॉल लेटर में नोट करना है। एसीटोन का अणुभार होता है 58। कैसे एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आपका अणुभार 58 आएगा। जल की मात्रा की बात करें तो जल आपका कैपिटल डब्ल्यू बराबर है 450 ग्राम और जल का अणुभार जो होता है वो 18 होता है। ठीक है ना, अब यहां पर लिख सकते हैं एसीटोन के मोल। एसीटोन क्या है, विलेय है, विलेय के मोल स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। ठीक है ना, क्या होता है, विलेय के मोल यानी स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम हो जाता है। अब क्या करते हैं, मान रख देते हैं 5.8 अपॉन 58। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 1 और ये नीचे 10 आएगा। 1/10 इक्वल टू हो जाएगा पॉइंट के 1 मोल। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, पॉइंट के 1 मोल हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई स्मॉल है। इधर लिखेंगे जल के मोल। जल के मोल, जल चूंकि विलायक है तो कैपिटल एल बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एल। कैपिटल डब्ल्यू का मान है 450 अपॉन 18। ठीक है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, बचे 9, 18 पंजे 90, यानी कैपिटल एन का मान आ गया 25 मोल। ओके, स्मॉल एन जल के मोल आ चुके हैं, सॉरी हाँ, जल के मोल आ चुके हैं और एसीटोन के मोल आ चुके हैं। अब आप लगाएंगे क्या, एसीटोन का मोल प्रभाज। एसीटोन चूंकि विलेय है, विलाय के मोल प्रभाज को स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ये होता है। स्मॉल एन का मान है 0.1 और अपॉन सॉरी गड़बड़ हो गया। अभी हमें कुल मोल निकालना था जो मैंने नहीं निकाले हैं, सॉरी। अब यहां पर लिखेंगे आप कुल मोल। कुल मोल बराबर होता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी 0.1 प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा 25.1 मोल। ठीक है, अब आपका हो जाएगा, क्या लगाओगे, यहां लिखोगे एसीटोन का मोल प्रभाज स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल। स्मॉल एन का मान 0.1 और ये हो जाएगा 25.1। दशमलव का एक अंक है, भाग देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, और एसीटोन का जो मोल प्रभाज है 251 का भाग देंगे तो 0.0039 समथिंग ये आएगा। अब आप इसके नीचे लगाएंगे, क्या लिखेंगे, जल का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा, जल चूंकि विलायक है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन का मान है 25 और ये है 25.1। दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा। तो जब हम इसमें भाग देंगे 251 का 250 में तो हो जाएगा 0.99 समथिंग। ये आपका मोल प्रभाज आएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपके पास मोल प्रभाज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। ठीक है ना,
क्लीन नोट्स बना लीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से पहुंच सके। और अब अपनी लॉकडाउन के चलते हुए कोरोना काल में आप अपने घर बैठे फ्री में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।